अब बात करेंगे उस महिला आरक्षण बिल की जिसके पास होने के बाद भी ओबीसी कोटे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बिल्कुल ठीक। और विपक्ष तो विपक्ष है, अब इस मामले में अपने भी यानी बीजेपी के कुछ लोग भी खुलकर बोलने लगे हैं। कौन बोल रहा है और किस मुद्दे पर घेर रहा है, रिपोर्ट देखें। क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं। जब ये एक विशेष आरक्षण हो रहा है, एक विशेष व्यवस्था हो रही है महिलाओं के लिए, तो उसमें ये प्रोविजन हो सकता है। एक तरफ महिला आरक्षण बिल पास कर बीजेपी इसे ऐतिहासिक बता रही है। बीजेपी के दफ्तर में प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के पैर भी छू रहे हैं और उनका भव्य स्वागत भी हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ महिला आरक्षण बिल में ओबीसी वर्ग के लिए खास प्रावधान को लेकर देश में नई बहस छिड़ चुकी है। एमपी में ओबीसी महासभा ने 1996 में गीता मुखर्जी कमेटी के सुझाव का हवाला दिया और 50% आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए सुरक्षित करने की मांग की। मोदी सरकार की पूर्व कैबिनेट मंत्री और एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी ओबीसी कोटा के लिए एक और संशोधन करने की वकालत कर दी। आज चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री कार्यालय से पुष्टि हो गई कि प्रधानमंत्री जी तक चिट्ठी पहुंच गई, तो मुझे यकीन रहा कि ओबीसी का प्रोविजन उसमें है। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी बताया था कि अगर इसमें ओबीसी का प्रोविजन नहीं होगा तो मैं इसको सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहूँगी। इसीलिए मैं इंतजार कर रही थी कि शायद कुछ प्रोविजन की बात इसमें हो। अब नहीं है तो मैं इस बात को कह रही हूँ। एक तरफ उमा भारती तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल लागू किए जाने को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। साथ ही जब उनसे पत्रकारों ने यह सवाल पूछा क्या कांग्रेस की बड़ी भूल थी, तब उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि 2010 में जब यूपीए के समय में बिल आया था, तब अगर यही कोटा जो आज कांग्रेस मांग कर रही है अगर दे दिया होता तो ये कानून शायद 10 साल पहले बन जाता। तो ये जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आज आप कोटे की बात कर रहे हैं ओबीसी की, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। जब सत्ता पक्ष में आप बिल लेकर आए थे उस समय ओबीसी कोटा क्यों नहीं था और क्या इसका आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। तो ओबीसी निर्णय ले रहे हैं और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। इससे पहले भी राहुल गांधी सदन में बिल पर चर्चा के दौरान ओबीसी कोटे का जिक्र कर चुके हैं और एक बार न सिर्फ विपक्ष और कांग्रेस बल्कि बीजेपी के अंदर खाने के कुछ नेता भी इस पर मुखर होकर बोल रहे हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो आरक्षण सदा से संविधान प्रदत्त अधिकार और एक ऐसा सियासी टूल मुद्दा रहा है जिसने अब किसी भी दल को छोड़ा नहीं है। इस पर फूंक फूंक कर कदम रखने के बावजूद कुछ न कुछ ऐसा सामने आ जाता है जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ती है।